कि नहीं, उसका भी कोई संयोग सहयोगी चाहिए। तो शराब लेकर के चला गया मांस मंडी में। कोई भी गलती अकेली नहीं रहती है, गलती धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में गलतियों का समुदाय तैयार करती है। मांस मंडी में गया और 1 पाउंड मांस ले लिया। काम तो हो गया, आदेश था शराब का, तो उसका सहयोगी मांस भी ले लिया। शराब और मांस लेकर के बीरबल चल दिया। 2-4 कदम आगे बढ़ा है, फिर कहता है भूल रह गई। पिएगा शराब, खाएगा मांस, इसका परिणाम तो होगा। बादशाह के दिमाग में मादकता उभरेगी, वो हाथ पर पटकने लगेगा। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, हमारे वेद के ऋषि ने कहा है। आहार की शुद्धि पर बहुत जोर दिया गया है हमारे यहाँ। बादशाह ने सोचा कि शराब पिएगा मांस खाएगा, मादकता उभरेगी। तो इसके लिए कोई व्यवस्था कर लो। देख के मन या न। बादशाह ने आदेश दिया था शराब लाने का, तो शराब ले लिया, उसका सहयोगी मांस ले लिया। दोनों लेकर के चला। तो बीरबल अपनी समझ से सोचता है कि दोनों का परिणाम तो होगा, मादकता उभरेगी शराब और मांस खाने से। इसके प्रशमन के लिए एक वेश्या साथ में ले लेता। वेश्या मंडी में बीरबल चला गया, एक वेश्या को साथ ले लिया। देखिए, एक भूल आदमी को कैसे विनाश की तरफ ले जाती है। अब शराब है, मांस है, वेश्या है, तीनों चीजें ले करके बीरबल चला। बीरबल सोचता है कि खाएगा मांस, पिएगा शराब, करेगा वेश्यावृत्ति, इसको तो एड्स पकड़ेगा, भोगे रोग भयम। हमारे भारत के ऋषि ने, भरथरी ने कहा भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय होता है। कहा मांस पिएगा, शराब करेगा, वेश्यावृत्ति, इसको पकड़ेगा एड्स, शारीरिक मानसिक रोग पकड़ेगा। तो हमको डॉक्टर के यहाँ आना पड़ेगा। तो क्या अच्छा हो कि एक फिजिशियन को साथ ले लेते हैं। डॉक्टरों के मोहल्ला में गया और एक फिजिशियन को साथ ले लिया। अब बीरबल संतुष्ट है। मांगा था शराब तो शराब ले लिया, उसका सहयोगी मांस ले लिया। दोनों से उपद्रव खड़ा होगा, उसके लिए वेश्या ले लिया। तीनों के सेवन से पकड़ेगा रोग, तो फिजिशियन को भी ले लिया। अब तो मामला पूरा हो गया। कुछ दूर गया है, कहता फिर भूल रह गई। डॉक्टर जाएगा, इलाज करेगा, दवा लिखेगा। भोगी आदमी को 1-2 दवा से काम चलने वाला है नहीं, तो हमको फिर आना पड़ेगा। अच्छा हो कि एक मेडिकल हॉल को भी साथ ले लेते हैं। एक मेडिकल हॉल के पास गया, कहा कि सभी मेडिसिन ले लो, भयानक रोगी का सामना करना है तुमको। तो एक मेडिकल हॉल भी चला गया साथ में। अब शराब है, मांस है, वेश्या है, फिजिशियन है, मेडिकल हॉल है। बाजार से जब निकलने पर है, तो बीरबल फिर सोचता है कि फिर भूल रह गई। डॉक्टर जाएगा, इलाज करेगा, कोई जरूरी है कि इलाज सफल हो जाए। इलाज कहीं सफल नहीं हुआ तो तुमको फिर आना पड़ेगा कफन लेने के लिए। तो अच्छा हो कि कफन भी ले ही लेते हैं। कपड़ा मंडी में गया और कफन खरीद करके ले लिया। कहा कि अब अध्याय पूरा हो गया,
जब दरबार के निकट गया है तो बीरबल सोचता है कि एक भूल और रह गई। कफन तो ले लिए हैं, कफन हम कस देंगे, अर्थी को उठाने के लिए 4 कंधा तो चाहिए, अब पीछे से कम 200-400 आदमी राम नाम सत कहने वाला। और गांव में गया और सब लोगों को आमंत्रित कर दिया कि चलिए बादशाह की अर्थी उठने वाली है, तो राम नाम सत कहने के लिए। तो कहा मर गया, कहा मरा नहीं है, मरने की तैयारी में है। हो सो सबको लेकर के दरबार पहुंचाओ। बादशाह ने देखा, बहुत खुश हुआ, कहा बीरबल बड़े समझदार हो, माल बहुत बढ़िया लाए हो। कहा कि आप आदमी बढ़िया है तो सामान घटिया कैसे लाना? ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, जो सुखी आदमी होता है और शराबी है तो बरामदी पीता है, अर्थहीन आदमी है तो महुआ पीता है। आप तो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, इसलिए बढ़िया शराब लाए। कहा बीरबल बगल में क्या है? कहा इसी का सहयोगी है। कहा क्या है बीरबल? तो 1 पाउंड मांस ले आए हैं। तो कुर्सी छोड़ दिया वो। कहा तुम्हारी नौकरी में प्रोन्नति होगी, इतने समझदार हो तुम, एक काम के लिए कहा तुम सारे उपयोगी काम करते आए। तब कहता है बगल में खड़ी कौन है? बेसिया खड़ी थी। तका खाओगे मांस, पियोगे शराब, बढ़ेगी उत्तेजना, उसके प्रशमन के लिए बेसिया ले आए हैं। तो बीरबल नाचने लगा बादशाह। इतने में नजर पड़ गई डॉक्टर के ऊपर। कहा ये कौन है? कहा डॉक्टर है। मांस शराब बेसिया को देकर के जितना बैलून की तरह फूल गया था, जैसे कहा कि डॉक्टर है, पचक करके बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कहा डॉक्टर तो और कि अनुपम स्वरूप साहब, रास्ता ही ऐसा पकड़े हो कि डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। बड़ा मुलायम हो गया। कहा बगल में क्या है बीरबल? का अंतिम पॉइंट है वो। कहा वो क्या है? करके कफनों ने नहीं लिया जा। कहा भीड़ काहे के लिए है? कहा राम नाम सत कहने के लिए। ऐसी युक्ति लगाई बीरबल ने कि बादशाह की आंखें खुल गई। कहा बीरबल मैं अधम तो हूँ, अधमाती अधम नहीं हूँ, पतित नहीं हूँ, पतित हूँ, पतितात पतित नहीं हूँ, अधम हूँ तभी तो शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, वेश्यावृत्ति करता हूँ, ये अधम कर्म है। जिन चीज़ों के सेवन करने से इतनी अधोगति हमारी होगी, सबसे पहले शराब को नाली में बहा दो, अब मिट्टी कुरेद करके मिट्टी के अंदर मांस गाड़ दो। चित्त में मादकता पैदा करने वाली शराब और मांस दोनों मिट्टी के नीचे चले गए। बादशाह की बुद्धि प्रखर हो गई, विवेक शक्ति जागृत हो गई। जैसे चेतना सजग हुई, नजर पर इस वेश्या पर जिसको अपने भोग का साधन बादशाह समझ रहा था। जब मादकता पैदा करने वाली चीज शराब और मांस चली गई, प्रतिभा उभर गई। वेश्या से बादशाह कहता है बहन, भाई समझ करके मुझे माफ कर दो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। ऐसी सात्विक बुद्धि की उद्भावना जीवन में हो, इन सारे गलत कर्मों का खाना पीना छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा डॉक्टर साहब आज के लिए फीस ले लो, अब तुम डॉक्टर होकर के मेरे दरबार में नहीं आओगे, अतिथि होकर के आओगे, मित्र होकर आओगे, क्योंकि आज से मैं संयमशील हो गया हूँ। जो खाना चाहिए वही खाऊंगा, जो पीना चाहिए वही पीऊंगा, एकदम संयमशीलता के साथ जीवन जीऊंगा। जो संयमी हो जाए उसको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता है।
तो मैंने ये कहा, इस तरह से आदमी संभल करके जिए, विचार करके जिए। सारे लोग अपनी चेतना को अनावृत करें, स्वावलंबी बने कि हम जैसा करेंगे, स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मसनुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् मोच्यते। हम स्वयं कर्म करते हैं, कर्म के कर्म फल को भोगते हैं। ज्ञान होता है, कर्मों का सुधार कर लेते हैं, परिणाम हमारे अच्छे हो जाते हैं, हम निष्काम हो जाते हैं, हमारे जीवन में शांति आ जाती है। सर्वविध मनुष्य अपना समुद्धरता स्वयं है। इसी पर थोड़ी चर्चा भाई बहनों के सामने मैंने की। अंतिम समय है, यहाँ के लोगों ने इस संकल्प लिया जिसके संबंध में कल ही मैंने चर्चा कर दी। ऐसे सत्संग करते रहना, करवाते रहना चाहिए। समय समय से सत्संग कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सभ्य समाज का निर्माण कीजिए, मानवीय जीवन जीने का प्रयास कीजिए। भौतिक जीवन आपका सुखमय हो और पारमार्थिक जीवन अविचल शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ।